हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की क्वेश्चन की ओर देखा जाए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग साइंस के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लार्ज क्या है? लीवर। क्या है सबसे बड़ी ग्रंथि? लीवर। लार्ज लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि यकृत को कहा जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 2, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ट्रिक क्या है? सूरज से 7 प्रकाश 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि प्रकाश कितने? 8 मिनट 20 सेकेंड में, लगभग 7 मिनट में, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकेंड में प्रकाश पहुंचता है, ठीक है। लगभग 8-7 मिनट में पहुंचता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है दोस्तों? यानी कि पौधा कौन सा प्रक्रिया करके अपना भोजन तैयार करता है? जैसे हम लोग कौन सा प्रक्रिया करके अपने लिए भोजन बनाते हैं? जैसे बर्तन जुगाड़ करना, खाना पीना, दाल चावल पानी नमक तेल मसाला से जुगाड़ करके हम लोग खाना बनाते हैं। वैसे ही पेड़ क्या क्या जुगाड़ करके अपने लिए खाना बनाता है? चलिए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा कुछ करता है, अपना खाना बनाता है। फोटो फूड, यानी कि इसको हम लोग याद कर सकते हैं, फोटो फूड, यानी कि फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना फूड बनाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधा अपना फूड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न, न्यूटन का पहला नियम क्या था? न्यूटन का पहला नियम क्या था? रेस्ट और मोशन वेस्ट। इसका ट्रिक क्या है? रेस्ट और मोशन वेस्ट, ठीक है। कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में या एक समान गति में तब तक रहेगी जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। वो जब तक स्थिर, जब तक उसको धक्का नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसको धक्का देंगे तभी एक जगह से वो अपना अवस्था को बदलेगा, ठीक है। अन्यथा वो अपने अवस्था को नहीं बदलेगा बिना धक्का दिए हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आवर्ती श्रेणी के पिता कौन है? ठीक है, मेंडलीव वे टेबल। इनके पिता क्या था? मेंडलीव ने आवर्त श्रेणी बनाई। मेंडलीव ने क्या किया? आवर्त श्रेणी बनाई, ठीक है। प्यूरिक्स टेबल के पिता हम लोग मेंडलीव को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हमारे शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? किडनी क्लीन करती है। किडनी कौन करती है? क्लीन कर देती है। किडनी क्लीन कर देती है। किसका? किडनी खून का शुद्धिकरण कर, जितने हमारे खून में मिलावटी होता है सबको अलग करके वहाँ पे हमारा ब्लड को शुद्ध कर देता है। कौन? किडनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन 98 पाई जाती है। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। वो भी कितना परसेंट? 78% की मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल? ठीक है, माइटोमाई पावर, इसको क्या कहते हैं हम लोग? माइटोमाई पावर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? H2O। H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र H2O, ठीक है। मान लो लोग जल से रस कैसे बनाएंगे? हिला के, इंच से हिला के 2 बार, तो कोई देखा तो वो 2 बार हिलाने से क्या बन गया? रस बन गया। किसका? जल का रस बन गया। इसको रासायनिक सूत्र H2O कहेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? लाइट की डिस्टेंस, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ठीक है। प्रकाश वर्ष की इकाई लाइट, डिस्टेंस प्रकाश वर्ष दूरी की भी इकाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज चलती है? कौन से माध्यम से सबसे तेज चलती है? सॉलिड साउंड सुपरफास्ट। सॉलिड साउंड सुपरफास्ट ध्वनि ठोस से सबसे तेज चलती है। ठोस में सबसे ज्यादा तेज चलती है ध्वनि, ठीक है। ठोकर लगने से इंसान सबसे तेज भागता है, सबसे आगे ग्रो करता है ना, आगे की ओर बढ़ता है। वैसे ही
ठोस में सबसे तेज गति से ध्वनि चलती है, सब लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत हमें किससे बनाती है? बचाती है ओजोन यूवी जोन से। किससे बचाती है? ओजोन यूवी जोन से। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी यूवी किरणें से हम लोग को बचाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? केजी के लिए मस्त। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम केजी है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम केजी है। केजी के लिए मस्त है, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक केजी के लिए मस्त है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम केजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज जरूरी है? ठीक क्या है? Kp, कैल्शियम फास्फोरस। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन से खनिज जरूरी है? Kp, कैल्शियम और फास्फोरस। कोई बोलेगा कैपी ले तो हमारा दांत मजबूत बन जाएगा और हड्डियां मजबूत बन जाएगा। कैपी ले, ठीक है, तो मजबूत बन जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। बिजली का आविष्कार किसने किया है? बिजली का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? बैटरी से बेंजामिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया, बैटरी वाला, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बिजली का आविष्कार किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पानी का सबसे ठोस रूप क्या कहलाता है? आइस। पानी का सबसे ठोस रूप आइस कहलाता है। पानी का ठोस रूप बर्फ यानी कि आइस कहलाता है, ठीक है। ठोस यानी कि सॉलिड, ठीक है, एक जगह जमा हुआ उसको ठोस कहते हैं, ठीक है। पानी एक जगह जम जाता है उसको आइस बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल ग्रीन के कारण। क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण इसका हरा रंग दिखाई देता है। पौधों का हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? क्लोरोफिल ग्रीन के कारण। पौधों में क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है, ठीक है। क्लोरोफिल जिस पौधा में नहीं रहेगा वो हरा रंग का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हिमलाल हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। मानव शरीर का रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हिमलाल, ठीक है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हम कुछ हो जाता है, खून का रंग लाल हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूरज मीडियम स्टार। सूर्य माध्यम आकार का तारा। सूर्य माध्यम आकार का तारा है, ठीक है, मीडियम स्टार है, ठीक है। क्या किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मार्स मीन लाल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं मंगल के दिन हम लोग लाल वस्त्र पहनते हैं, इसे याद करना कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, इसलिए हम लोग लाल वस्त्र मंगल के दिन धारण करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश की गति क्या होती है? प्रकाश की गति क्या होती है? लाइट में 3 लाख। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। लाइट में 3 लाख, ठीक है। प्रकाश 3 लाख लेती है, ठीक है। मान लो प्रकाश कोई लड़का के नाम हो, कितने तिलक लेता है? 3 लाख लेता है अपने तिलक, ठीक है, शादी करने के लिए, ठीक है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि हर एक लड़की से 3 लाख को तिलक लेता है, ठीक है। जितना शादी करेगा सबसे बोलेगा 3 लाख दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होती है? वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। परमाणु में कौन सी कण होते हैं? परमाणु में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, PEN। हम लोग ऐसे याद रखना इसको, पेन। परमाणु में कौन से कण होता है? पेन, यानी कि कलम। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। पेन से क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेन होते हैं, ठीक है। 24, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन इन मिल्क। दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता
है कैसीन इन मिल्क, यानी कि दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन दूध में। क्वेश्चन नंबर 25, बारिश के पानी का पीएच मान क्या होता है? बारिश में जो पानी है, बारिश में जो पानी होती है उसका पीएच मान क्या होता है? 7 सेलाइट एसिडिक, 7 सेलाइट एसिडिक। बारिश का पानी थोड़ा अम्लीय होता है, पीएच लगभग 5.6 होता है, अम्लीय होता है। बारिश का पानी कैसा होता है? अम्लीय, ठीक है, लगभग 5.6 होता है, ठीक है, 5.6 होता है इसका, ठीक है। 26 क्या है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हड्डियों का खेल 206 है, ठीक है। वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, ठीक है। और 27, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन हल्की गैस, हाइड्रोजन हल्की, हाइड्रोजन हल्की कौन? हाइड्रोजन, ह और ह से हल्की और ह से हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोसेल। कोशिका का अध्ययन क्या कहता है? साइटोसेल। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कोशिका का अध्ययन हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। इस ग्रह को शनि ग्रह का चक्रवर्ती ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को शनि ग्रह का चक्रवर्ती ग्रह कहा जाता है? सैटर्न से रिंगस, सैटर्न से रिंगस को चक्रवर्ती ग्रह कहा जाता है। शनि को इसके वालियों के कारण जाना जाता है, शनि ग्रह को इसको वालियों के कारण इसे जाना जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 30, पीत रस यानी कि वाइल जूस कहाँ बनता है? यानी कि वाइल जूस कहाँ बनता है, ठीक है। लीवर में, लीवर लाए पीत, क्या लीवर क्या लाया? पीत लाया, लीवर क्या लाया? पीत लाया। पीतरस लीवर में बनता है, पीतरस लीवर में बनता है। खाने के बाद जो हम लोग उनके मुंह में लड़ सा रहता है ना, उसी को हम लोग पीत बोलते हैं, ठीक है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करते रहिए। ऐसे ही मुझे पढ़ाने में जो भी गलती हुई है क्षमा कीजिएगा, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और भी बहुत स्टार्टिंग में जो भी गलती हुई क्षमा कीजिएगा और बताइएगा, अपना छोटा बड़ा भाई समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक।